नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। कुछ चीजों पे एक नजर डालते हैं, फिर आपके सवालों को लेते हैं और विधिवत तरीके से आपकी हथेली का विश्लेषण करके आपको देते हैं। सबसे पहले देखिएगा, हथेली में कुछ बहुत अच्छी चीजें भविष्य में उजागर हो रही है। बहुत अच्छी और लक्की आपकी हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे ये स्थान है और जुपिटर की उंगली पूरी तरह से झुकाव ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। 100% धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने इष्ट के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। लेकिन उससे बड़ी चीज अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपकी ये इंडेक्स की फिंगर आपकी रिंग फिंगर से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बहुत कम हथेलियों में देखी जाती है और इसको बहुत अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है डाउन टू अर्थ रहेंगी, कितनी भी बड़ी सफलता पा लेंगी तो भी विनम्र झुके हुए, लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में काफी माहिर हो जाएंगी। कार्यकुशल रहेंगी, व्यवहारिक रहेंगी, लेकिन स्वाभिमानी बहुत ज्यादा रहेंगी और आपके लक्ष्य बहुत ऊंचे रहेंगे। ये हथेली यहाँ पे इस प्रकार की चीजें कह रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात देखिएगा, आपकी हथेली में आपकी जो ये रिंग फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार से जो है आपकी हथेली में एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है, प्योर और स्पष्ट बन रहा है। ये बहुत लकी माना गया है। अब किस टाइम से ये फल देगा मैं बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले देखिएगा ये मत्स्य चिन्ह। अगर आप सरकारी नौकरी की कोशिश करें, मानी अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लें, अपनी मेहनत को दुगना कर लें और एकाग्रता से जो है इस पे काम करें, तो आपको बहुत बड़ी सफलता ये मछली का चिन्ह दिलाएगा। आने वाले समय में धन के लिए बड़ा शुभ चिन्ह है। यहाँ पर प्रसिद्धि की प्राप्ति, नेम फेम बहुत ज्यादा आपका होने वाला है। आपका स्ट्रॉन्ग एरा रहेगा, जो ऑरा है वो स्ट्रॉन्ग रहने वाला है और आभा मंडल को ये विकसित करेगा। और इसके बारे में हमारा पौराणिक ग्रंथ स्पष्ट तरीके से कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। और भी रेखाएं इसका सहयोग करती हैं, लेकिन स्पष्ट कहा गया है कि जिसकी हथेली में ये मत्स्य रेखा होती है, ये व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। जो भी काम ये लोग करते हैं, चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे अन्य कोई काम करें, उसमें सिद्धि की प्राप्ति करते हैं, माने सफल होते ही होते हैं। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, भाग्योदय के समय जब अच्छा समय आने वाला होता है, अब ये बताऊंगा मैं कब आ रहा है, तो क्या होता है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी मजबूत अवस्था में आती है। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो और बहुपुत्रो न संशयो, मानी चाहे गोद लिया हुआ पुत्र हो, लेकिन पुत्र का सुख मिलता है और जाहिर सी बात है दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग मिलेगा। ये यहाँ पे मत्स्य का चिन्ह आपकी हथेली की सकारात्मक ऊर्जा को दुगना बढ़ा रहा है। थोड़ा सा एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं मैं, प्रॉपर तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया करें और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया भी मैं दे रहा हूं, तो ये और भी पुष्ट होगा। आपका सूर्य गलत नहीं है, सूर्य के कारण आपके कोई भी काम नहीं बिगड़ रहे हैं। हथेली में कुछ और चीजें हैं जिसकी वजह से चीजें खराब हो रही है, सूर्य के कारण नहीं है। सूर्य आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है और इसमें दिव्य और बहुत भव्य वैभवशाली जीवन देने वाले चिन्ह मौजूद हैं और उसमें पहला चिन्ह ये मछली का है। अब दूसरा देखिएगा, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा,
यहां पे इस प्रकार से जो है ये स्पष्ट तरीके से चतुष्कोण बने हुए हैं। अब ये देखिएगा यहां पे ये इस प्रकार से है और ये त्रिकोण बना हुआ है। चतुष्कोण मैंने जिस भी व्यक्ति की हथेली में देखे हैं ये बहुत अच्छा होता है, और विशेष करके सूर्य के पर्वत पर ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आने वाले समय में आप बहुत बड़ी व्यापारी रहेंगी, मल्टीपल सिटी में आपका व्यापार रहेगा अगर आप कोशिश करें तो। ये त्रिकोण बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में आपको ये बहुत बुद्धिमान बनाएगा, कला के पारखी और सिद्धहस्त हो जाएंगे। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना आपकी धनी होने की निशानी है। संभव है, असंभव नहीं है, थोड़ा लेट जरूर होगा, लेकिन आप करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएंगे। चाहे आप पैतृक रूप से निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं भी है, तो भी आने वाले समय में अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को आप कमाएंगे। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक बहुत बड़ी बात भी आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से दिख रही है, उस पे भी चलते हैं। ये आपका अंगूठा है, देखा आपने? और इस अंगूठे में अगर आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा लाइनें दिखाई दे रही हैं, ठीक? और यहां से देखेंगे तो इस प्रकार से जो है अभी तो इनका उदय नहीं हुआ, लेकिन आगे चलकर ये रेखाएं ऐसी बनेंगी, दो भाग्य रेखाएं। ये क्या बता रही है? ये स्पष्ट तरीके से बता रही है कि जीवन काल के 40वें वर्ष के बाद 42 ईयर से 42 से 45 के बीच में अचानक जीवन में आपको तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगी, गरीब नहीं रहेंगी, लेकिन जब आप तरक्की की सीमा पार कर रही होंगी ना, तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आएगा। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। आप धार्मिक भी बहुत ज्यादा हो जाएंगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। दान पुण्य से संबंधित चीजों में ये योग बहुत अच्छा दिखा रहा है, और खासकर धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीजों को आने वाले समय में दिखा रहा है, और व्यवसाय में ही विशेष प्रकार की सफलता को भी ये स्पष्ट तरीके से दिखा रहा है। ये है आपकी हथेली के कुछ मुख्य पॉइंट। अब आपके सवाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या आपकी हथेली में है। उससे पहले एक चीज और देख लें। ये आपका निम्न मंगल का हिस्सा है, और ये बहुत ज्यादा असंतुलित अवस्था में है। जब ये इस प्रकार से होता है तो बेवजह का तनाव व्यक्ति को देना शुरू कर लेता है, और क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी करा लेता है, बहुत तेज वाला, ठीक है ना? और ये इस प्रकार से हो तो कंफ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है, ये देता है, और कई बार निर्णय लेने की ताकत को छीन करता है। समझ में नहीं आता है कि किस तरफ हमें जाना चाहिए और क्या वास्तव में करना चाहिए। दूसरा, अगर इसका जो है मानी भौतिक प्रभाव पड़े तो ये नेत्र रोग देने की कोशिश करता है, आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ जाता है, या शारीरिक ताकत की कमी महसूस होती है, और कई बार शरीर के जोड़ काम नहीं करते हैं, उनमें दर्द वगैरह की शिकायत रहती है। और बहुत ज्यादा हो गया तो कॉन्फिडेंस लेवल को गिराता है, ब्लड प्रेशर की समस्या देता है, और इससे भी ज्यादा हो गया तो शरीर में कंपन इत्यादि की समस्या करता है, और पेट की दिक्कतें भी ये देता है। तो इसको ठीक करने के लिए दो ही चीजों से ये ठीक होगा, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया। दोनों ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब चलते हैं, आपका सवालों को ले लेते हैं। आपने कहा है मेरा कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, आखिरी वक्त हर काम बिगड़ जाता है। वैसे सूर्य के कारण ये होता है,
लेकिन आपका सूर्य ठीक है, सूर्य आपका खराब नहीं है, तो इसके कारण नहीं है। जबकि यहाँ पे क्या है, मंगल एक, और दूसरी चीज आप बेहतरीन तरीके से देखेंगे तो आपकी भाग्य की रेखाएं यहाँ पे आधी अधूरी हैं। मानी जो करियर और धन का मामला है उसमें भी स्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है, अभी स्थायित्व नहीं है, बल्कि आप बहुत ज्यादा मेहनती हैं। मेहनत करने में कभी भी कोई कायरता नहीं आती है आपके अंदर। और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति को जिस प्रकार से एक पुष्ट और सुंदर अवस्था में होना चाहिए था, कहीं ना कहीं ये जो है उस अवस्था में नहीं है, केवल महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है, बहुत आगे बढ़ने की सोच दे रहा है, ठीक है ना, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की सोच दे रहा है, लेकिन ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, कामों को नहीं बनवा रहा है। पूजा पाठ तो आप कर रहे हैं लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल रही है, तरक्की नहीं मिल रही है, तरक्की को रोक रहा है। मानी एक लेवल पार करके जो दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली तरक्की है उसको नहीं दे रहा है, और धन के को लेकर भी समस्याएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर दे रहा है। ठीक, मैं एक जो है गुप्त और अति दुर्लभ मुद्रा आपको दूंगा। सुबह खाली पेट जो है कम से कम आधा घंटा उस मुद्रा को करिएगा। वैसे वो मुद्रा मैं जो है अलग से चार्ज लेता हूं, लेकिन आपसे चार्ज नहीं लूंगा। आप 100% उसको करेंगे तो वो बृहस्पति को आपका पुष्ट और सुंदर बना लेगा। तो जो आपके मेन टाइम पे काम रुक रहे होते हैं ना, वो ठीक हो जाएंगे। तीन ही चीजें आपको बहुत जरूरी है। एक मुद्रा योग करना है आपने, दूसरा दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी है। ये तीन चीजें आपके जीवन को एक जो है चमत्कारिक रूप से बदलने की ताकत रखती हैं, बदल लेंगे। अब आपका जो है देखिएगा, यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति साधारण अवस्था में बैठ गया है, ठीक है ना, और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक प्रभाव नहीं छोड़ा इसने। हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना भी रहेगी, परोपकार की भावना जिसको कहते हैं। आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा, चिंता वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज्यादा झुकाव बन जाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व तो बहुत बड़े रूप में उभार आ रहा है इसमें, ठीक है ना, लीडरशिप की क्वालिटी को देता हुआ ये यहां पे दिखाई दे रहा है। आपने दूसरा प्रश्न लिखा है, मुझे जीवन में राजनीति में यश मिलेगा क्या? अभी तो ये चीजें नहीं दिखाई दे रही है, देखिएगा प्रैक्टिकल रूप में। हथेली को देखिए, 4 ग्रह हथेली में शानदार होने चाहिए अगर आप राजनीति में बड़ी सफलता या बड़ा पद पाना चाहते हैं, जिसके लिए आप राजनीति में जाने की सोच रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा मंगल, दोनों मंगल। आपका ये वाला मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, और कैसी भी परिस्थिति हो परिस्थिति से भागेंगे नहीं, डटकर उसका आप मुकाबला करेंगे। लेकिन और राजनीति के लिए ये बहुत अच्छा है, एकदम 100 पॉइंट दे रहा है। लेकिन ये वाला हिस्सा राजनीति के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बिल्कुल 0 पॉइंट देता हुआ दिखाई दे रहा है, राजनीति में बहुत बड़ी सफलता की ओर इशारा नहीं कर रहा है। दूसरा होता है आपका देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर का माउंट। अब इसके बारे में मैंने बता दिया, अभी असंतुलित है, तो राजनीति के लिए कुछ यहां पे नहीं कह रहा है। लेकिन यहां पे एक चीज कह रहा है, ये आप अपनी अगर हृदय रेखा को देखें तो पूरी हथेली को ये पार कर रहा है, और बृहस्पति की इसमें सीधा दृष्टि पड़ रही है, और ये भी बहुत अच्छी है। तो एक बहुत बड़ी चीज आपकी हथेली में है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, आपको सफलता अपने बल पर प्राप्त होगी।
ठीक है ना। सफलता अपने बल पर प्राप्त होगी और बहुत विश्वसनीय लोगों में आपकी गिनती होगी। मानी अपने बल पर जीवन काल में आप सर्वथा सफल होंगे आने वाले समय में, और अपने बदौलत आप सब कुछ पाएंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। और यहाँ पे देखेंगे मस्तिष्क रेखा, और यहां से निकल करके आपकी जो है करियर और धन की रेखा। ठीक, ये थोड़ा क्रिएटिव व्यक्तित्व को जन्म दे रहा है। आने वाले समय में लंबी और हवाई यात्राओं का भी खूब मौका मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। दिमाग, इंटेलिजेंट जिसको कहते हैं, गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति। और यहां से जा रही है मस्तिष्क रेखा, बहुत ज्यादा मेहनती स्वभाव होगा, सफलता अपने बल पर आपको प्राप्त होगी। और ये है आपकी जीवन की रेखा, जो आपकी 38वें वर्ष में जो है भाग्य की रेखाओं से मिलती हुई आगे बढ़ेगी। और यहां पे स्पष्ट बता रहा है कि जीवन काल के 36वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति आपके जीवन में आ रही है। 36वें वर्ष से जहां आपका करियर एक सुटेबल अवस्था में पहुंच जाएगा, एक तरक्की देने वाली स्थिति में आ जाएगा, एक कामयाबी को हासिल करने का रास्ता आपको मिल जाएगा। वहीं धन के मामले में भी, आर्थिक स्थिति के मामले में भी आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और सच कहें तो 36वें वर्ष से आपके जीवन में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति आ रही है। उसके बाद अगर देखें तो 38वें वर्ष में इसमें और भी विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 41वें वर्ष से ऐसे योग बन रहे हैं कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार आएगा। अगर अपने घर का सुख नहीं मिला है तो 41 से 45 के बीच में मन चाही जगह पर मन चाहा घर का सुख मिलने की संभावना बहुत तीव्र दिखाई दे रही है। या तो मिल जाएगा या तो इसकी नींव रख लेंगे। अगर बहुत लंबे समय से आप सोच रहे होंगे कि गाड़ी नहीं मिली, तो 41 से 45 के बीच में गाड़ी का भी बहुत अच्छा सुख यहाँ पे दिखाई दे रहा है 100%। और फिर 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय है। और एक बहुत बड़ी बात, बुढ़ापा काल में 57वें वर्ष से फिर बहुत अच्छा समय आपका लौट करके आ रहा है। ये आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से चीजें दिखाई दे रही है। भगवान शंकर आपकी इष्ट देव है, मां पार्वती आपकी अधिष्ठात्री देवी है। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। अब तीसरा ग्रह होता है राजनीति के लिए सूर्य। सूर्य आपका बहुत अच्छा है, सरकार का भी कारक है, यश देने वाला ग्रह है, नेम फेम देने वाला ग्रह है, एक ब्रांड बनाकर उभारने वाला ग्रह है, ये बहुत अच्छा है। चौथा ग्रह होता है आपका जो है चंद्रमा। अब आपकी हथेली में देखिएगा तो धीरे धीरे चंद्र एक अच्छी स्थिति में आ रहा है, और इसका लाभ भी आपको बहुत अच्छा प्राप्त होने वाला है। मानसिक रूप से आगे चलकर बहुत ज्यादा मजबूती आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा। इनकी वजह से अगर शरीर में कोई दिक्कत समस्या कभी कभार रही भी, इसकी वजह से जो है फिर भी मन मजबूत रहेगा। पाचन तंत्र भी आगे चलकर मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आगे चलकर इसकी वजह से शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा, और आप क्रिएटिव रहेंगे, और आगे चलकर मां होगी तो मां का सुख भी मिलेगा। जहां तन से खूबसूरती रहेगी वहां मन से भी खूबसूरती रहेगी, और छल कपट से आप दूर रहेंगे। राजनीति के लिए भी ये बहुत अच्छा है। लेकिन एक सार निकाल दूं तो ये दोनों ग्रह राजनीति के लिए ठीक नहीं है, तो राजनीति में अभी बहुत यश या बहुत बड़ी सफलता नहीं दिखाई दे रही है। आपको मैंने डिटेल से समझा लिया है, मुझे लगता है आपकी समझ में आ गई होगी। अब आपने लिखा है क्या मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊंगी या नहीं? 100% कर पाएंगे, क्योंकि दिव्य चिन्हों से युक्त आपकी हथेली है। लेकिन शुरुआत 36 ईयर से होगी।
जीवन में अच्छी शुरुआत 36 ईयर से होगी। और उससे पहले अगर आप देखेंगे ये कुबड़ और इनका पूरी तरह से जो है पुष्ट न होना, ये इस प्रकार से जो जा रही हैं यहाँ, ये बताती है कि अब भी 35 ईयर तक जीवन काल में आपको जल्दबाजी से बचना है। उतावलापन आपके अंदर बहुत ज्यादा रहेगा, उतावलेपन से बचना है। और भावनाओं के वशीभूत होकर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, नहीं तो जीवन काल में यह संघर्ष को दिखा रहा है, धनहानि हो सकती है। और अभी 36 ईयर से पहले व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना होगा, नहीं तो व्यवसाय में नुकसान को दिखा रहा है। और जीवन में यदि व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में कार्य न करें, और बहुत जरूरी हो पार्टनरशिप में कार्य करना तो अपने लाइन वाले व्यक्ति के साथ करें, अन्यथा व्यवसाय आपका नुकसान में जाएगा। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट आ रही है। एक बेहतरीन बहुत बड़ा, मैंने पहले भी बताया, 42वें वर्ष की आयु में अचानक सफलता के भी योग हैं। 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका कहलाएगा, ये भी आपके जीवन में है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसको साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं। योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, उसको जरूर करते रहेगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ठीक है ना, ये आपकी हथेली की कुछ चीजें हैं। अब आपने लास्ट प्रश्न पूछा है मुझे सफलता कब मिलेगी। 36 ईयर से आपके जीवन में सफलता की शुरुआत हो रही है, और 45वें वर्ष आते आते पूर्ण भाग्योदय है, मतलब आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और 57वें वर्ष से फिर आपका जीवन और भी अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो बहुत अच्छी हथेली है। अभी बात करें तो 35 ईयर तक थोड़ा सा आपको जो है कंफ्यूजन में भी रहेंगे, उलझन में भी रहेंगे, दुविधा में भी रहेंगे, थोड़ा सा हल्का फुल्का संघर्ष भी रहेगा। कभी कभी 99% तक कार्य बन जाएंगे, लेकिन 100% में तब्दील नहीं होंगे। इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही है। और तब तक आपको जो है अपने स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती को लेके भी थोड़ा सावधान रहना होगा। जल्दबाजी में फैसला नहीं करना होगा, सामंजस्य बिठा के आपको चलना होगा, और धैर्य जरूर रखना होगा। आगे आपके जीवन में स्वर्णिम काल आ रहा है, बहुत अच्छी स्थिति आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब चलते हैं कुछ अन्य चीजों पे। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन नाखून बढ़ा लिया आपने, बहुत अच्छा परिणाम ये देगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की बहुत अच्छी इच्छा भी रहेगी, और इसका लाभ भी होगा। आप कामयाब भी तो आपको मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पे हमने लाइनें देख ली हैं, चिन्ह देख लिए हैं, हमने जो है उंगलियों का झुकाव देख लिया है, उंगलियों की लंबाई देख लिया है। ये आपकी जो है अगर देखा जाए बहुत अच्छी लकीरें हैं, और अपने घर का सुख मिलने वाला आपको दिखाई दे रहा, बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, देखिएगा कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में ये शुक्राचार्य जो है सुंदर रूप में उभरे हुए दिख रहे हैं, तेजोमय अवस्था में हैं, आपको ये निश्चित तौर पे तेजस्वी बनाएंगे। आपका चेहरा भी आगे बहुत खूबसूरत रहेगा, एक लालिमा लिए हुए, एक ग्लो लिए हुए रहेगा, और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत रहेगी। आगे चलकर अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीजें ज्यादा रहेंगी। नई चीजों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन है, नई प्रकार के कपड़े हैं, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज्यादा रुझान रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन है या अल्ट्रा लग्जरी जीवन है।
चमक धमक की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहेंगे। इनके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। देवगुरु बृहस्पति को हमने देख लिया है। शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी है, लाभ देगी। सूर्य की स्थिति भी बहुत अच्छी है, बुध भी बहुत अच्छे है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी और तन की सुंदरता अच्छी रहेगी। चंद्रमा को हमने देख लिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, जरूर करें, आपको लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।